नमस्कार। आज हम एक प्राचीन योग ग्रंथ की गहराई में उतरेंगे और एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान तकनीक को समझेंगे। ये तकनीक हमें आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार का एक स्पष्ट मार्ग दिखाती है। हमारी पूरी चर्चा का आधार यही श्लोक है। श्लोक संख्या 36। ये एक सूत्र की तरह है जो हमें एक गहन ध्यान अभ्यास के लिए कदम दर कदम निर्देश देता है। तो इस प्राचीन निर्देश का असल में क्या मतलब है? आइए इसके एक एक शब्द के अर्थ और इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले हम इस श्लोक के सिद्धांत को समझेंगे और फिर यह देखेंगे कि इस तकनीक को अपने रोजाना के जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो अभ्यास है ये असल में धारणा का एक रूप है। धारणा का सीधा सा मतलब है गहरी एकाग्रता। इसका लक्ष्य है बाहर की दुनिया से अपनी इंद्रियों को हटाकर चेतना को पूरी तरह से अंदर की ओर मोड़ देना। इस तकनीक का केंद्र है एक खास हाथ की मुद्रा जिसे करण भी कहते हैं। ग्रंथ में इसे मन को केंद्रित करने का एक अस्त्र या औजार बताया गया है। ये जो पूरी आंतरिक यात्रा है इसे 5 अलग अलग एक के बाद एक आने वाले चरणों में समझाया गया है। ये है वो 5 चरण। ये एक स्पष्ट प्रगति दिखाते हैं, एक साधारण शारीरिक क्रिया से शुरू होकर गहरे आध्यात्मिक अनुभव तक। कह सकते हैं कि यह आंतरिक यात्रा का एक पूरा नक्शा है। तो चलिए अब पहले 2 चरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो इस पूरे अभ्यास की नींव है। ये हस्त मुद्रा या हाथ की मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। हर उंगली का एक खास काम है जो हमारी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाने में मदद करता है। अब समझना यह है कि ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है। इसका असली मकसद है एक शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा पैदा करना जिससे प्राण यानी जीवन शक्ति भौहों के केंद्र की ओर निर्देशित हो। जब ऊर्जा एक जगह पर केंद्रित हो जाती है तब आंतरिक बोध के अगले चरण शुरू होते हैं। अभ्यास का अगला चरण है बिंदु का अनुभव करना। ये प्रकाश का एक छोटा सा कण है जो भौहों के केंद्र में दिखाई देता है। ये आंतरिक प्रकाश का एक ठोस अनुभव है और ये एक संकेत है कि एकाग्रता गहरी हो रही है। यहाँ लक्ष्य सिर्फ उस प्रकाश को देखना नहीं है बल्कि उस पर ध्यान टिकाए रखना है तब तक जब तक कि वो अपने स्रोत यानी चिदाकाश या सार्वभौमिक चेतना में वापस विलीन न हो जाए। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम चरण पर जो इस अभ्यास का परम लक्ष्य है। यह आंतरिक यात्रा का गंतव्य है, परम वास्तविकता के साथ एक हो जाने की अवस्था। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस प्रक्रिया के क्रम को लेकर विद्वानों में थोड़े अलग विचार हैं। कुछ कहते हैं कि शारीरिक क्रिया पहले आती है जबकि दूसरे पहले एकाग्रता पर जोर देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्म साक्षात्कार। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई नया अभ्यासी इस उन्नत तकनीक को कैसे अपना सकता है। आज से शुरुआत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सबसे जरूरी बात है कि सरलता से शुरुआत करें। इस अभ्यास की नींव है ध्यान को केंद्रित करना जिसे समय के साथ धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। यह तरीका अभ्यास को सभी के लिए सुलभ बनाता है क्योंकि इसमें तुरंत परिणाम पाने की बजाय यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि आंतरिक प्रकाश की खोज कहीं बाहर देखने से नहीं बल्कि धीरे धीरे अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ने से ही शुरू होती है।